हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है मोहब्बत के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रमन जो है वो उठ जाता है, इशिता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तभी वो कहता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ पर, वो कहता है कि मुझे ऊपर सोने नहीं आ रहा था। फिर बाद में वो कहता है कि तुम तुम्हारे माँ से पूछती हो क्या मैं पूछूँ। तभी वहाँ पर इशिता की माँ जो है सुबह सुबह रूही के लिए खाना और इशिता के लिए प्रसाद लेकर वहाँ पर आई होती है। तभी वहाँ पर जो है रमन और इशिता आ रहे होते हैं। सिमी से पूछने लगती है कि माँ की रात में नींद ठीक से हुई ना। तभी सिमी कहती है कि हाँ, मुझे क्या हुआ। फिर बाद में वो कहने लगती है उसकी माँ से कि बेड जो है काफ़ी आवाज़ कर रहा था। तभी वहाँ पर जो है वो सोचने लगती है कि बेड किसका टूटा, कहीं रमन का तो नहीं। फिर बाद में वहाँ पर जो इशिता साइड में लेके जाकर उसकी माँ से पूछने लगती है कि ऐसा कैसा कारपेंटर लाया था हमारे रूम में, कोई दुरुस्ती की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी कारपेंटर ने ऐसा क्या किया। रमन बेड पर सोते ही बेड टूट गया और हमें इतने छोटे से गद्दे पर रात भर सोना पड़ा दोनों को। ये सुनती है और फिर बाद में वो खुश भी हो जाती है कि दोनों ने जो है रात एक साथ में बिताई। तभी वो कहती है कि अम्मा क्या हो रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ आपको। तभी वो कहती है कुछ नहीं ईशु बेटा, ऐसा कहकर जो है वहाँ से जो है वो निकल जाती है। दूसरी तरफ जो शगुन है उसके फ्रेंड्स के साथ में खेल रही होती है। तभी वहाँ पर जो है वो कहती है, शगुन से बात होती है। शगुन कहती है कि शादी करना चाहिए और सब फ्रेंड के बीच में बात हो रही होती है। फिर बाद में शगुन की फ्रेंड कहती है मुझे तो काफ़ी रिश्ते आते पर मैं नहीं बोल देती हूँ। फिर वो लड़के की फ़ोटो दिखाने लगती है। तभी लड़के की फ़ोटो बिजनेसमैन जो होता है वो उसका पति अशोक होता है, मतलब होने वाला फियांसी। तभी वहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है ये तो मेरा फियांसी और उसकी फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे। दूसरी तरफ जो रोमियो से सारिका का कॉल आता है। वो कुछ बहाना बनाकर जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है। तब उसकी माँ उससे पूछती है, वो बात टाल देता है। बाद में उसकी माँ जो है उसका पीछा करती है। वो सारिका के लिए जो है इयररिंग्स मंगाता है। तभी रोमी की माँ जो है वो देख लेती है और सोचती है कि इसे तो मैं पकड़ कर रहूँगी। दूसरी तरफ वहाँ पर सूरज बैठा होता है, अशोक का भाई, उस बिजनेस डील करते हुए। तभी वो आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अशोक की फ़ोटो जो है मैरिज साइट पर डालने की। तुम्हें पता है कि अशोक की और मेरी शादी होने वाली, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो और जब से तुम आए हो हमारे दोनों के रिश्ते में जो है कड़वाहट आ गई है। ऐसा शगुन जो है सूरज से कहने लगती है। फिर बाद में वो कहने लगता है कि जो अशोक है वो अच्छा रिश्ता डिजर्व करता है और वैसे भी अशोक को अब तुमसे कोई भी फ़ायदा नहीं है शगुन, ऐसे शगुन से कहने लगता है। दूसरी तरफ इशिता को जो है रमन की माँ बोलने लगती है कि मुझे उस सारिका नाम की लड़की जो तुम्हारे क्लिनिक में काम करती हो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कुछ भी कर रोमे की और उसकी बात बंद करवाओ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा वो कहने लगती है। इशिता को कहने लगती है कि रोमी से दूर रहने के लिए उसे कह दो, ऐसा जो है वो कहती है। तब इशिता कहती है कि वो मतलब अच्छी नहीं है, ये साबित कैसे होता है, परम की गलती थी, ये तो साबित हो गया था ना। तभी वो कहती है कि वो मैं कुछ नहीं जानती पर तुम सारिका को जो है रोमी से दूर रहने के लिए कहो, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है वो दोनों का बात करना। तभी इशिता कहती कि उसे प्रॉमिस करती कि मम्मी जी आप जैसे कह रहे वैसे ही होंगे, रोमी को और मैं दोनों को कह दूँगी कि थोड़ी दूरियाँ बना कर रखो, मतलब उनका जो रिश्ता वे में बढ़ रहा है वो ठीक नहीं है। ऐसा जो है इशिता उन प्रॉमिस करती है उसके माँ को कि मैं ऐसा बोल दूँगी। फिर बाद में कहती है कि हाँ वो सारिका को मेरे पुत्र से दूर रहने के लिए कह दे। तभी वो वादा लेती है उससे और इशिता जो है वादा भी कर देती है। दूसरी तरफ जो परम है वो प्लानिंग बनाता है इशिता को फंसाने के लिए, क्योंकि इशिता उसे काफ़ी परेशान करती है। दूसरी तरफ परम कहता है कि हाँ वो गुड़गांव वाले फार्म हाउस में मिलना है ना डार्लिंग, हाँ मैं मिलूँगा, कल आऊँगा मिलने के लिए। इशिता जो है वो उसकी बात सुन लेती। तब इशिता कहती कि अब सिमी को फंसाने के लिए कौन सी नवी चाल चल रहा है। पहले सिमी इतनी परेशान है और इसका लड़कियों का चक्कर जो है वो बंद नहीं होता है, मैं तो इसकी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूँगी, ऐसा इशिता सोचती है। पर परम सोचता है अच्छे चाल में फंस गई ना तुम, वो तुम्हें इंक्वायरी करने का शौक है ना, अब देखो क्या होता है तुम्हारे साथ, ऐसा परम जो है वो सोचने लगता है। दूसरी तरफ फिर बाद में जो इशिता है वो सुबह में जो है काम कर रही होती है। फिर बाद में सिमी जो है वो परम को कहने लगती है कि अनन्या को जो है प्ले स्कूल छोड़ना है 1.5 घंटे के लिए। फिर बाद में सिमी को कहता है कि एक ही तो काम है मेरा और यहाँ पर उसी के लिए आए हो, चलो। सिमी को लेकर वो चले जाता है। फिर रमन वहाँ पर जो है खाने के लिए बैठता है। तभी वहाँ पर फ़ोन आता है, इशिता फ़ोन पिकअप कर लेती है। फिर वो परम से बात करने के लिए कहता है फ़ोन पर कोई, और गुड़गांव के जो है फार्म हाउस में बुला रहे होते परम को। तभी इशिता कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, कल भी परम जो है लड़की के बारे में फ़ोन पर बात कर रहा था, कोई ना कोई लड़की का ज़रूर चक्कर है, वो हमारे सिमी को जो है फंसा रहा है। फिर वो कहती है कि सब परिवार को लेकर हम वहाँ पर जाएंगे। दूसरी तरफ परम जो है सारिका के मतलब सारिका को बोलता है, उसे पैसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा, बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा तुम करो। जो इशिता है वो फार्म हाउस को लेकर सबको पहुँच जाते हुए यहाँ पर एपिसोड खत्म।